हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके मार्क्स कम आए तो ये अच्छी बात है। आपको कुछ ये अच्छा लगना चाहिए, आपको एंजॉय करना चाहिए, तो अच्छी बात है कि आपके मार्क्स कम आए हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब आपने कभी किसी से आशीर्वाद लिया है, मतलब पेरेंट्स से आप आशीर्वाद लेते हो, अपने सोसाइटी में किसी बड़े से आशीर्वाद लेते हो, तो आपको आशीर्वाद में क्या मिलता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसा मैं जानता हूँ कि आपको यही मिलता होगा कि आपकी एक अच्छी नौकरी लगे, आप अपनी लाइफ में अच्छी तरक्की करो और एक सरकारी नौकरी मिले। बट आपने कभी इस तरीके से नहीं सोचा होगा, या आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपको कभी ये आशीर्वाद क्यों नहीं मिलता कि आप एक अच्छी कंपनी खोल पाओ और 4 जनों को आशीर्वाद दो। अगर किसी को ये आशीर्वाद मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको एंजॉय क्यों करना चाहिए। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपके लिए खुशी की बात है, क्योंकि अब आप एक ऐसी रेस में दौड़ने से बच जाओगे जिसमें केवल 10 घोड़ों की जीत है, 100 घोड़े दौड़ रहे हैं। अब आप सोचोगे यार ये तो क्या ही है, नॉर्मल बात है, तो 10% की जीत हो तो रही है, 10 घोड़े जीत तो रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि 10 घोड़े जीतेंगे, 100 घोड़े दौड़ रहे हैं और पीछे से 1000 गधे भी हैं। यस, मैं तुमको गधा नहीं बोल रहा हूँ, किसी को गधा नहीं बोल रहा, मैं अपने आप को गधा बोल रहा हूँ। मैं बता दूंगा क्यों। क्योंकि वो गधे इसलिए हैं, उन्हें पता है ये बात, या फिर उन्हें पता ही नहीं कि वो गधे हैं। सिंपल सी बात है, उन्हें पता है अंदर से, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपने आप को कि वो गधे हैं। वो उस रेस में इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि उनको मोटिवेट किया गया है। वो ये जानते हैं कि वो जीतेंगे। हर कोई जीतने के लिए दौड़ता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा वो नहीं जीतेंगे, बट मोटिवेशन, पॉजिटिविटी और सच्चाई में काफ़ी पतला डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को समझना मेन है, क्योंकि अभी ये समय नहीं है कि हम इस समय पे अब पहले ट्राई करें। सिर्फ ट्राई किया, समय ख़राब किया, फिर उसी पॉइंट पर लौट कर आ गए, फिर हम सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, हमें अपने लिए कुछ और रास्ते फाइंड करने चाहिए। ट्राई करने के बाद ये बहुत बड़ी गलती होती है। अभी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए, आप लोगों के मार्क्स कम आए, तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि क्या मैं इस रेस में, अब मैं इस रेस के लिए बाहर हो गया हूँ, मेरे को एक एक्सक्यूज़ मिल गया कि मैं इस रेस में ना दौड़ूँ। अगर फिर भी आपको फोर्स किया जा रहा है तो आप समझ लीजिए आप गधा बनने जा रहे हो। क्योंकि अगर आपसे बोला जा रहा है आप कर सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो, मैं जानता हूँ आपको, आप मेरे को आप पे बिलीव है, आप अच्छा कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी नहीं है, पेरेंट्स, इवन भगवान भी आकर बोले ना कि यार मैं तुझको ज़्यादा जानता हूँ तुझसे, तो इम्पॉसिबल है। छाती ठोक के तुम बोल सकते हो, या मैं बोल सकता हूँ कि हाँ आप है ना मुझे जानते हो सबसे ज़्यादा, बट मुझसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ, मैं अपने आप के अंदर झांक के देखो, अपने आप से पूछ के देखो कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। आपको आंसर मिल जाएगा, खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। अगर मैं आपकी रेस किसी घोड़े से लगवाऊँ, एक गधे की रेस किसी घोड़े से लगवाऊँ और बोलूँ, घोड़े को मोटिवेट कर दूँ, कितना भी मोटिवेट कर दूँ, उसको मैं मोटिवेशन की आग से भर दूँ कि भाई तू कर सकता है। अगर वो ये बोले कि यार मैं नहीं कर सकता, तो मैं उससे बोलूँ क्यों नहीं कर सकता भाई, वो भी तो एक जानवर है, तू भी एक जानवर है, क्यों नहीं कर सकता? तू अभी से नेगेटिव सोच रहा है। नेगेटिव सोचना सच सोचने में डिफरेंस है ना, और काफ़ी पतला डिफरेंस है। तुम इस चीज़ को समझ जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी समझ रही है, पेरेंट्स समझ रहे हैं या नहीं। तुम्हें समझना ज़रूरी है कि तुम समझ गए कि हाँ ये डिफरेंस है, मैं नहीं कर सकता। एक घोड़ा अगर समझ जाए, सॉरी एक गधा अगर समझ जाए कि मैं नहीं जीत सकता, तो वो उधर ट्राई ही क्यों करेगा? अब बोलो कि ट्राई भी ना करें, अब काफ़ी लोग बोलेंगे तो क्या सर हम ट्राई ना करें, ट्राई ही ना करें। क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी का ज़माना, ये इतना गंदा ज़माना है ना कि अगर तुम ट्राई करने निकले तो इतनी देर में कोई और सक्सेस कर जाएगा। इतनी फास्ट ग्रोथ है इधर, इतनी फास्ट। बस समझना ये है कि तुम इस रेस के घोड़े नहीं हो तो किस रेस के हो। कोई ना कोई तो रेस है ना जिसमें तुम जीतोगे। तुम्हें बस वही फाइंड करना और उधर ही कूदना है और उधर ही जान लगा देंगे। क्योंकि देखो यार, हमारे पेरेंट्स हमें गलत नहीं बताते। सोसाइटी में अगर तुम सुनते हो कि यार ये सक्सेस का रास्ता है, ये एक हाईवे है, इस पे से जाओगे तो एक हाईवे है, काफ़ी तेज़ जा पाओगे और जल्दी अपनी सक्सेस को पहुंच जाओगे। वो भी उस रास्ते से गुजरे हैं, उन्होंने भी उस रास्ते को देखा है। हर सोसाइटी में कोई ना कोई उस रास्ते से गुजरा है, इसलिए तुमको वो सजेस्ट किया जा रहा है। फ़र्क बस इतना है, मैं एग्री करता हूँ, मैं मानता हूँ कि वो हाईवे है, वो पहले भी हाईवे था, वो आज भी हाईवे है, मुझको विश्वास है कि वो हाईवे है, सबको पता है। बट फ़र्क इतना है, वो पहले खाली हाईवे था, कंपटीशन कम था। तुम जितना तेज़ चला सकते हो अपने दिमाग को, उतना तेज़ चला के दौड़ सकते हो। तुम फरारी हो तो फरारी की तरह दौड़ सकते हो, ऑल्टो हो तो ऑल्टो की तरह दौड़ सकते हो, किसी महिंद्रा की स्कॉर्पियो हो तो तुम स्कॉर्पियो की तरह दौड़ सकते हो। तुम दौड़ सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। बट आज वो हाईवे एक ट्रैफिक जाम है, सिर्फ एक ट्रैफिक हाईवे है। तुम उधर फरारी लेके चले जाओ, ऑल्टो लेके चले जाओ, कुछ भी लेके चले जाओ, तुम दौड़ोगे वही 20 की 25 स्पीड से। एक स्कूटर वाला भी 20-25 की स्पीड से चला रहा होगा और तुम फरारी होके भी 20-25 की स्पीड से चला रहे होगे। और एक साइकिल वाला जिसने कुछ अलग चुन लिया, जिसने कुछ अलग सोच लिया, जिसने अलग फाइंड रास्ता वे कर लिया अपनी सक्सेस का, तो तुम देखोगे कि यार फरारी में बैठ के, फरारी होते हुए भी तुम ये सोचोगे, जो टॉपर सिमोन की बात कर रहा हूँ, वो फरारी होते हुए ये सोचेंगे कि यार इस पर तो साइकिल थी और ये मुझसे तेज़ जा रहा है, ये 30 की स्पीड से चल रहा है, 35 की स्पीड से चल रहा है। पूरी जान लगा के अगर साइकिल चलाई जाए तो 30-35 स्पीड गेन करी जा सकती है। तुम देखोगे रास्ता तो इधर भी था, रास्ता तो इधर भी था, 2 ऊपर से फ्लाईओवर गए हैं, 2 अंडरग्राउंड रास्ते गए हैं। ढूंढना था बस उन रास्तों को, सिर्फ ढूंढ नहीं पाए हम। बस एक रास्ता हमें दिखाया गया, हम उतर गए। हमने देखा भी नहीं कि कितना लंबा जाम है, क्योंकि हम गाड़ी से उतर भी नहीं सकते। बगल में इतनी भीड़ है कि तुम इतने दरवाजे नहीं खोल सकते, तुम ये देख नहीं सकते कि कितना लंबा रास्ते पर जाम है। तुम्हें क्विट करने का मन करेगा कि यार ठीक है, अब जितना पहुँच गया उतना ही ठीक है, इधर से टर्न ले लो,
लौटने के लिए नहीं, क्योंकि लौटने का तो तुम्हारा कोई सवाल ही नहीं उठता, तुम उस रास्ते पे चले गए तो लौटोगे थोड़ा ना हाईवे से, पीछे भी हाईवे आ रही है और ये सर वन साइडेड हाईवे है, एक बार चलना चालू कर दिया तो चलना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि तुम टर्न लेके अब उस प्लेटफॉर्म पर रुक जाओ, क्योंकि बीच बीच में तुम्हें चीज़ें मिलेंगी, या तो यहीं रुक जाओ या आगे बढ़ते जाओ, तुम रुकने लगोगे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर मार्क्स कम आए तो खुश हो जाओ और इन्जॉय करो कि अब तुम्हें अपने आप को समझाने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा, अपने आप को ज़्यादा मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, या अपने आप से ज़्यादा झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अपने आप को बोल पाओगे कि यार मैं इस रेस का घोड़ा नहीं हूँ, बट रेस में ऐसी ढूंढूंगा जिसमें मैं घोड़ा हूँ। यस, इस बात को समझो, मैं इस रेस का घोड़ा नहीं हूँ। अब मैं बता दूं मैं किस रेस की बात कर रहा हूँ, आईआईटी की तैयारी की बात कर रहा हूँ। लोग ड्रॉप लेते हैं फिर उसकी तैयारी करते हैं। समझने की ज़रूरत यह है कि कंपटीशन क्या है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने फील किया है मैं उससे बता रहा हूँ। मेरा बस एक मार्क कम था कि मैं एलिजिबल ही नहीं था उस रेस में उतरने के लिए, बट मैं चाहता तो उतर सकता था, ये सोच कर कि मैं अपना 1% इंप्रूव कर लूँगा इम्प्रूवमेंट पेपर देकर। बट मुझे पता था ना, कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। नेगेटिविटी और एक्सेप्ट करने में डिफरेंस है। इस पतले से डिफरेंस को समझने की ज़रूरत है बस, कि सच्चाई क्या है और करना क्या है। सच्चाई ये थी कि मैं नहीं जीत सकता था, मुझे पता है मैं कितनी ही जान लगा दूँ मैं नहीं जीत सकता। जो लोग बचपन से तैयार हो रहे हैं, या ठीक है वो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, बट उन्होंने उस चीज़ के लिए अपने आप को बचपन से तैयार किया, वो बचपन से टॉप कर रहे हैं। अगर मैं हर टॉपर को भी मिला लूँ ना, तो वो भी 100 घोड़े नहीं है, तब भी वो ज़्यादा बैठेंगे और जीतेंगे केवल 10 घोड़े, और पीछे 1000 गधे पता नहीं क्यों भीड़ बढ़ा रहे हैं। अपने लिए फाइंड करो वे, ढूंढो, एक्सप्लोर करो अपने आप को कि क्या क्या तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है। और इंटरनेट की दुनिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि मैं गिनाते थक जाऊँगा। एक हाईवे, दो फ्लाईओवर, 3 अंडरग्राउंड रास्ते, इतने रास्ते हैं ना, बस तुम्हें ढूंढना है और तुम सबसे पहले जा सकते हो। मान लो तुम्हारे पास साइकिल है, अब साइकिल में उसकी बात कर रहा हूँ जो जस्ट पास हुआ है। साइकिल है अगर तुम्हारे पास और तुमने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया जो केवल स्लोप, तुम्हारी साइकिल ढरकेगी ना तो वो भी 70 की स्पीड से दौड़ेगी, 70 की स्पीड से। और सोचो यार, मैं तो उस बंदे की बोल रहा हूँ जिसके पास फरारी है। उस फरारी वाले ने अगर वो रास्ता ढूंढ लिया, इस ट्रैफिक वाले रास्ते पे ना जाते हुए वो रास्ता ढूंढ लिया, तो उसकी फरारी तो भाई 300 से नीचे कहीं नहीं गई, 300 से नीचे कहीं नहीं गई। बट सक्सेस लेते लेते उसे टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो उसी ट्रेडिशनल वे पे चलेगा, क्योंकि उसे पता है कि वही सिखाया गया। उसने अपने बचपन से उसी चीज़ के लिए तैयारी करी है कि उस रेस में मुझे दौड़ना है, उन 100 घोड़ों से मुझे बीट करना है, तो मुझे भी एक घोड़ा बनना पड़ेगा। और तुम तो गधे हो यार, एक्सेप्ट करो ना। हाँ मैं गधा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं क्विट कर गया। मैंने कहा मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, मैं उधर अपना टाइम क्यों लगाऊं जिधर मैं जीत ही नहीं सकता। ट्राई करना, क्योंकि यार आज के समय पे तुम बोलो कि यार सर ट्राई भी ना करें, सिर्फ ट्राई भी ना करें, तो मैं बता दूं जितनी देर में तुम ट्राई करोगे इतनी देर में ही तुम दूसरी जगह से सक्सेस पा सकते हो। तुमने ये कहावत सुनी होगी, टाइम इज़ मनी, सुना है? सबने सुना होगा टाइम इज़ मनी, पर मैं कहता हूँ नहीं, अब ऐसा नहीं है। टाइम इज़ मोर देन मनी। टाइम पैसे से भी ज़्यादा हो चुका है। इतना तुम किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, किसी भी कंपनी को, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लो, उसने अपनी कंपनी जो खड़ी करी है उसने क्या किया है, तुम्हारा टाइम बचाया है। अमेज़ॉन तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी थी, तुम्हारा टाइम बचाती है। ईमेल, तुम्हें अब पोस्ट नहीं करना पड़ता कुछ भी, तुम नेट की दुनिया में आराम से मैसेज सेंड कर सकते हो, मेल सेंड कर सकते हो, तुम्हारा टाइम बचता है। जो भी चीज़ है ना, टाइम बचाने के पीछे भागा है कोई। तो यार ये ट्राई करके, ये सब करके, पैसा ख़राब करके, टाइम वेस्ट करके ट्राई करना ऐसे नहीं कहते। सच बोलो अपने आप से और फाइंड करो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक वे नहीं है, 2 वे नहीं है, इतने वे हैं, अनगिनत वे हैं अब सक्सेस करने के। तो बस ये सोचो, मार्क्स कम है तो ठीक है, अब मैं इस भीड़ से दूर हो जाऊँगा, अब मैं इस भीड़ में नहीं कूदूँगा। ये एक ऐसी जंग है जो घोड़ों के बीच में, घोड़ों में ही रहने दो। ठीक है मैं गधा हूँ, पर मैं इस रेस के लिए गधा हूँ, पर कोई तो ऐसी रेस है ना जिसमें मैं घोड़ा हूँ। बस उस रेस को फाइंड करो। मैं बस इतना ही समझाना चाहता था, कोई ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो नहीं है ये, बट एक सच्चाई है जिसको समझना है। अपने आप में, अपने आप के पोटेंशियल को समझने की कोशिश करो, अपने आप को समझो यार मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। हाँ, ये नहीं है कि तुम कभी नहीं कर सकते, तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। इंप्रूवमेंट कहीं नहीं रुका है, इंप्रूवमेंट तुम कर सकते हो, बट डायरेक्ट तुम सोच रहे हो कि मैं इसी साल में इंप्रूवमेंट भी कर जाऊंगा और इसी साल में मैं जीत भी जाऊंगा, इस साल में मैं फाइट भी कर जाऊंगा, तो ये मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अपने आप को समझो, अपने आप से सच बोलो। अपने आप से जब तक सच बोलोगे तब तक तुम एक सही राह पकड़ पाओगे और एक सही वे पकड़ पाओगे और सक्सीड कर जाओगे। तो आज तो मैं इतना ही समझाना चाहता था, और अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको क्या आशीर्वाद मिलता था। और अगर कहीं ना कहीं कुछ भी समझना नहीं की तो मैंने कोशिश कर ही दिया, और मैं समझ चुका हूँ। मैं ये कोशिश कर भी रहा हूँ कि आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है। अगर आपके मार्क्स कम है तो खुश होने की बात है ये। क्योंकि देखो, अगर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड की डेफिनेशन दूँ ना, तो वो ये होगी, ये नहीं होगी कि मेरे को आँख बंद करके कुछ भी बोल दिया जाए कि मैं, हाँ मैं घोड़े से जीत सकता हूँ, यस मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे अंदर आ गया, यस मैं घोड़े से जीत सकता हूँ, मेरे को पॉजिटिवनेस मिल रही है, मेरे अंदर पॉजिटिवनेस है। एक बार सच्चाई भी देखनी होती है कि मेरा पोटेंशियल है, मैं घोड़े से जीत सकता हूँ, तब तो मैं पॉजिटिवनेस लाऊंगा ना अपने अंदर। और पॉजिटिव एटीट्यूड की बात रही तो उसकी डेफिनेशन ये है कि अगर मेरे मार्क्स कम आते हैं तो मैं ये सोचूंगा ठीक है मेरे मार्क्स कम है, बट मेरे पास अवसर बहुत हैं, मैं करूँगा और घोड़ा बनूंगा। अगर मैं कोई काम करता हूँ उसमें मैं फेल हो जाता हूँ, तब मैं ये सोचूंगा कि ठीक है यार, मैंने इस जर्नी में काफ़ी कुछ सीखा, मैं फेल हुआ बट मेरी लर्निंग अच्छी हुई है, और एक दरवाज़ा बंद हुआ तो 3 और खुले हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, ये नहीं कि अंधा बन के कूद जाओ।
चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय